मेरी एक बड़ी ख़राब सी आदत थी कि अगर कोई मेरी क्रिटिसाइज़ करता या मेरा बुरा बोलता, चाहे डायरेक्ट या कोई मुझे कान में आके कहता, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था। मैं सोचता मैं तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और इन लोगों को मेरी गलतियाँ बिना मतलब की दिख रही है। क्या काम करना बंद कर दूँ? क्या कुछ सोचना बंद कर दूँ? इस सारी सोच ने एक बार मेरे को परिवर्तन ला दिया। उस समय मैं विधायक था। आपको ध्यान ही होगा, ये बात पुरानी है। उस टाइम डीलक्स बसें कम थी, अपनी ऑर्डिनरी एक्सप्रेस बसें ही ज़्यादा थी। 4 और 5 सीट पर विधायक सीट लिखा रहता था। मैं बिलाड़ा से बस में बैठा, एक मेरा साथी था। 4-5 नंबर की सीट पे हम बैठ गए। 1, 2, 3 सीट पर 2 मोटी सवारियां बैठी हुई थी, पुरुष और महिला, और इतने भारी थे कि शायद पूरी सीट उन्होंने घेर रखी थी। ब्यावर तक तो बस खाली रही। ब्यावर में जाके बस पूरी भरी, सारी सीटें भर गई। एक आदमी आया, उसने आगे पीछे सब जगह देखा, कोई सीट खाली नहीं थी। हमारे 4, 5 और 1, 2, 3 के बीच में आके खड़ा हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, भाई साहब थोड़ा सरको, बैठूंगा। भाई साहब कुछ नहीं बोले। फिर बोला, अरे भाई साहब सुनते हो कि नहीं सुनते हो, सरको। अब सरके कहाँ, कोई जगह हो तो सरके। भाई साहब फिर कुछ नहीं बोले। फिर जोर से बोला, नहीं सुनते हो तो दोनों के बीच में आके बैठो। जनता तो आम जानती है और सब चुप रहती है। तब भाई साहब ने धीरे से, बहुत ही नम्र भाव से, कि मैंने 3 टिकट ले रखे हैं, इतना बोलना था। और मैंने मन में सोचा, मेरा कितना समझदार आदमी है, पहले ही इसने अपने सेफ्टी के लिए 3 टिकट ले ली। इतना कहना था और उस आदमी को जैसे कोई करंट लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अच्छा पैसे का रौब मारते हो, ज़्यादा पैसे हैं तो टैक्सी में जाओ, घर की गाड़ी रखो, क्यों बस में बैठते हो? और ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है। कल तो तुम 55 के 55 टिकट खरीद लोगे और कहोगे बस खाली ले जाओ। बहस बात बड़ी मुद्दे की थी। मैं भी कभी नहीं सोच सकता था कि आदमी इस स्तर तक सोच सकता है। और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जितने में बस के रवाना होने का टाइम आ गया, कंडक्टर भाग के आया, अरे भाई साहब इधर आओ, मेरी सीट पर बैठ जाओ। वो शख्स फिर बोला, नहीं यहीं बैठूंगा, इसी सीट पे बैठूंगा। तब वो व्यक्ति थोड़ा जोर से उसके कान में बोला, भाई साहब ये हाईकोर्ट के जज KD शर्मा साहब और उनकी पत्नी है। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा कितनी है बड़ी बात है, हाईकोर्ट का जज। उस समय MLA को भी गाड़ी तो थी नहीं, पर हाईकोर्ट जज भी बस में ही जाते थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलग कार नहीं थी। इतना कहना था, उसको और जोश आया। अच्छा हाईकोर्ट के जज हैं, तब तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक जना खड़ा हुआ, उसने कहा, भाई साहब बैठ जाओ चुपचाप, क्यों फालतू की बहस करते हो, चलो। और यूँ करके 2-3 आदमी खड़े हो गए। तब वो भाई साहब जाके चुपचाप कंडक्टर की सीट पर बैठे। इससे मुझे एक बात समझ में आई कि आप अपनी कितनी ही सावधानी बरत लो, जिसको गलती निकालनी है वो तो कहीं न कहीं से निकाल ही देगा। अगले आदमी 3 टिकट खरीद लिए, इतना बड़ा व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है, कोई बहस नहीं कर रहा। फिर भी एक आदमी मिल ही गया जिसने गलती पे गलती निकाल दी। उसके बाद से मैंने अपना पूरा नज़रिया ही बदल दिया, पूरा एटीट्यूड बदल दिया। अरे यार क्यों चिंता करते हैं, अपन अपना काम किए जाओ, और गलती निकालने वाला गलती निकालता रहेगा, उसको सुन लो, समझ में आती हो तो ठीक कर लो, नहीं तो उसको भूल जाओ और अपना काम करो। एक छोटी सी बात ने उसके बाद से मेरी ज़िंदगी के अंदर जो काम करने की जो प्रेरणा थी
उसको बिल्कुल कायम रखा। और मैंने कभी भी जिस किसी ने मेरे खिलाफ कुछ बोला या कुछ गलतियाँ निकाली या कमियाँ बताई, मैंने उसको आम तौर पर नज़रअंदाज ही किया और मेरे काम करने का, सोचने का तरीका ही बदल गया।